तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल बिजनेस ट्रेड में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल बिजनेस ट्रेड, जहां पे कि मैं आपको हमेशा कुछ नए बिजनेसेस के बारे में बताता रहता हूं। दोस्तों हमारे चैनल पे आपको हमेशा कुछ ना कुछ नए बिजनेस के बारे में, कोई नई तरह की बिजनेसेस के बारे में जानकारी मिलता रहेगा। यहाँ पे हमेशा आपको लो इन्वेस्टमेंट पे हाई प्रॉफिट बिजनेस आप कैसे कर सकते हो, इसके बारे में जानकारी मिलता रहेगा। तो दोस्तों आज का बिजनेस है एचआर रिक्वायरमेंट का। जी हाँ दोस्तों, एचआर रिक्वायरमेंट जनरली आप देखते होंगे कि कंपनी जो होती है, जो किसी भी तरह की कोई कंपनी होती है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विस लेवल की कंपनी हो, किसी भी तरह की आईटी फर्म हो, ई कॉमर्स कंपनी हो, हर तरह की कंपनियों में आज के डेट में बहुत सारे बंदों की जरूरत होती है, बहुत सारे बंदों का जरूरत होता है। और ये जो बंदे हैं ये टेम्पोररी उनको चाहिए, साथ में परमानेंट भी चाहिए, दोनों तरह के बंदों का जरूरत होता है। और किसी भी कंपनी के लिए आज की डेट में सबसे ज्यादा सरदर्द होता है बंदे हायर करना, क्योंकि अच्छे बंदे कहां से मिलेंगे ये कंपनी आज की डेट में सही से ढूंढ नहीं पाती है। कारण है कि उनके यहाँ इतने सारे रिक्वायरमेंट्स होते हैं कि वहां पे बंदे कहां से मिल पाए ये सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाता है। कोई ना, मैं खुद बताता हूं, जैसे मैं जिस कंपनी में हूं, मेरा भी आज के डेट में ओपनिंग चल रहा है मेरे भी कंपनी में, बट मैं 15 दिन से खुद अपने कंपनी के लिए बंदा ढूंढ रहा हूं, नहीं मिल पा रहा है। फिर मैंने एक एचआर रिक्रूटमेंट फर्म को उसका डिटेल्स भेजा है ताकि वो मुझे बंदा प्रोवाइड करवा सके। तो इसी तरह से एचआर जो है, एचआर रिक्वायरमेंट का काम होता है बंदे हायर करके किसी कंपनी को प्रोवाइड कराना। और यहां पे सबसे अच्छी बात दोस्तों क्या होती है पता है, यहां पे आपको मिलता है टू वे इनकम का मतलब होता है दोस्तों, यहां पे आपको जिस कंपनी को आप बंदे देते हो वो कंपनी आपको 1 महीने की सैलरी देती है। उस बंदे का जितना भी सैलरी होगा उसका 1 महीने का सैलरी मिलेगा, या फिर ज्यादा किसी बड़े पोजीशन के लिए वो रिक्वायरमेंट है तो वहां पे आपको 10%, 20% या 30% भी मिल सकता है। इसके अलावा जिस बंदे को आपने जॉब लगाया है यहां से भी आपको कुछ ना कुछ मिल जाता है। तो यहां पे जो है आपका इन्वेस्टमेंट है वो ना के बराबर होता है, बट आपका यहां पे अगर मैं बात करूं इनकम का, तो ये इनकम आपको दोनों तरफ से मिलता है। मतलब कि कंपनी की तरफ से भी आपको मिल जाता है, जो बंदे को आप जॉब लगाते हो वहां से भी मिल जाता है। आप देखते होंगे आज की डेट में, आप किसी भी सिटी में उठा करके देख लीजिए, जितनी भी बड़ी बड़ी सिटीज है, मीडियम क्लास की सिटीज है, जैसे मैं कुछ सिटी की बात करता हूं, मुंबई हो गया, जितने भी मेट्रो चैनल सिटीज है, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, कलकत्ता, पुणे, ये सब जो सिटीज है यहाँ पे तो बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स होता ही है। बट हम छोटे सिटीज के अंदर भी चले जाते हैं, जैसे रांची हो गया, पटना हो गया, गोरखपुर हो गया, कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, अहमदाबाद हो गया, चंडीगढ़ हो गया, ऐसे सारे सिटीज में भी आज के डेट में जो वहां पे कंपनी रन कर रही है उनके लिए उनको बंदे की जरूरत होती है। बट वहां पे वो बंदे ढूंढ नहीं पाते, इसलिए उनके कंपनी में हमेशा कोई ना कोई रिक्वायरमेंट खाली होता है। तो दोस्तों आज मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से एचआर रिक्रूटमेंट जो फर्म है वो ओपन कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, किस तरह से आपको बंदे लाने हैं, किस तरह से आप किसी भी कंपनी को अपना सर्विस दे सकते हो, कहां से आपको रिक्वायरमेंट मिलेगा, ये सब चीजें दोस्तों आज मैं यहाँ पे आपसे डिटेल में बात करने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमेशा नए नए तरह के बिजनेसेस के बारे में आपको जानकारी मिलता रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि एचआर फर्म खोलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। जनरली दोस्तों हम बात करें एचआर फर्म खोलने के लिए तो आपको जरूरत पड़ता है एक दुकान टाइप का, 10 बाय 12, 12 बाय 15, जैसा भी। अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हैं, स्टार्टिंग का बिजनेस करना चाहते हैं तो एक ऑफिस खोल सकते हैं, उस ऑफिस का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आपको वहां पे जीएसटी नंबर लेना होता है, ट्रेड लाइसेंस वगैरह जो होता है लेना होता है, शॉप लाइसेंस वगैरह लेना होता है, और इसके साथ ही आपको एक लेटर हेड बनाना पड़ता है जिसके ऊपर कि आपके फर्म का नाम होगा, और साथ में आपके पूरा आपका जो कंपनी का पूरा डिटेल्स है, कॉन्टैक्ट एड्रेस, आपका ईमेल आईडी, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, जीएसटी नंबर, सीआईएन नंबर, ये सब कुछ चीजों का वहां पे जरूरत होता है। एक बार आपने इतना डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिया, अब बात आती है कि आपको बंदे कहां से मिलेंगे और आपको जो है वो ऑफर कहां से मिलेगा जिसके लिए आप वो बंदे हायर कर सके। तो आपके नजर में आप देखते होंगे दोस्तों आज की डेट में बहुत सारी कंपनीज है। अब जैसे मैं बात करता हूं, चंडीगढ़ में अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो चंडीगढ़ में बहुत सारे कंपनीज है जो कि आज की डेट में रन हो रही है, और उनके बंदों को मतलब उन लोगों को बंदों का जरूरत होता है। तो आपको क्या करना होता है, वो सारी कंपनी में जाकर के कांटेक्ट करना होता है, आपको अपने बारे में बताना
होता है कि आप किस तरह से उनको बंदे प्रोवाइड कर सकते हो, किस तरह के बंदे आप दे सकते हो। और इसके लिए आपको एक अपना सा एक अच्छा सा विजिटिंग कार्ड आपको छपाना पड़ेगा। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे स्क्रीन पे जो विजिटिंग कार्ड में दिखा रहा हूं, कुछ इसी तरह का आपको विजिटिंग कार्ड छपाना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको जो विजिटिंग कार्ड है वो सारे कंपनियों में ले जाकर के देना पड़ेगा। इसके साथ ही आप पंपलेट भी छपा सकते हो, पंपलेट भी छपा करके वो भी दे दीजिए, क्योंकि विजिटिंग कार्ड में तो एक शॉर्ट डिटेल होता है, बट कोई पंपलेट जो होता है उस पर एक अच्छा खासा डिटेल्स होता है, तो पंपलेट भी छपा करके वो सारे कंपनियों में दे सकते हैं। दूसरा चीज आता है कि आपको ऐसे सारे कंपनियों का कॉन्टेक्ट कहां से मिलेगा। तो दोस्तों ऐसे सारे कंपनियों का कॉन्टेक्ट मिलता है आपको जॉब क्लासिफाइड जो निकलता है, चाहे वो हिंदुस्तान टाइम्स देख लो आप या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया देख लो। इसका जो संडे का, वेडनेसडे का और ट्यूसडे का जो वर्जन होता है, इसमें जॉब क्लासिफाइड निकलता है। यहाँ पे कंपनियों का जॉब का डिटेल निकलता है। आप वहां से सारे कंपनी का कॉन्टेक्ट नंबर निकाल सकते हैं, उन सारे कंपनियों से आप बात कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ऐसे सारे जो कंपनीज है, इनके जो रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट होता है, इनका जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है, इनके सारे ऑफिशियल्स जो है, आपने लिंक्डइन का नाम सुना होगा, लिंक्डइन पे इनका प्रोफाइल बना होता है, तो आप वहां से भी इन सारी कंपनियों से कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां से भी आप बात करके उनके कंपनियों में जाके उनसे मिल सकते हैं। जो वहां से जो रिक्वायरमेंट आएगा, अब वहां से चाहे मान लेते हैं कि एक एग्जांपल के लिए कि उनको किसी तरह का डाटा एंट्री ऑपरेटर के बंदे का जरूरत है, जो कि ग्रेजुएट किया हुआ हो और जिसको 12,000 सैलरी दे सके। तो यहां पे अब रिक्वायरमेंट क्या है कि ग्रेजुएट किया हुआ बंदा चाहिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर होना चाहिए जिसको कि कंप्यूटर का जानकारी हो, और साथ में सैलरी कितना होगा, तो 12,000 रुपए होगा। तो जो आपकी कमाई होगी, अगर आपने ये बंदा उनको प्रोवाइड करवा दिया, तो जो कमाई होगी दोस्तों वो भी आपको 10 से 12,000 रुपए के अराउंड में हो जाएगा, क्योंकि उनका जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो 12,000 तक है। तो 10 से 12,000 रुपए तक आपको वहां से मिल जाएगा अगर आप उनको बंदे प्रोवाइड करवाते हो। तो मानिए कि आपके पास ये रिक्वायरमेंट आया, आप ये रिक्वायरमेंट जो है आपको दिखाना कहां है, बंदे जहां से आपके पास आ सके। तो इसके लिए भी दोस्तों अलग अलग साइट से, अलग अलग चैनल से जहां पे इसको आप प्रमोट कर सकते हो, अलग अलग तरीके जहां से कि आपको इस तरह के बंदे मिल सकते हैं। तो ये चैनल्स क्या क्या है मैं वो बता देता हूं आपको। सबसे पहला नंबर तो है दोस्तों वेबसाइट। इंडीड का नाम आपने सुना होगा, इंडीड जॉब का नाम आपने सुना होगा, मॉस्टर का नाम सुना होगा, नौकरी.com का नाम सुना होगा। इस तरह की जो साइटें हैं, ये जो साइट्स है, ये ज्यादा करके जॉब साइट्स होता है। यहाँ पे कंपनियों का रजिस्ट्रेशन होता है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स वगैरह डाला जाता है। तो आप भी चाहो तो यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करके आप यहाँ पे अपना जो जितने भी रिक्वायरमेंट्स होते हैं, आप इसको यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। और सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपको मिलता है रिज्यूम। जो भी बंदा इस तरह का जिसका कि डिपार्टमेंट हो, जिसको ये सारा नॉलेज हो, जिसका ये क्वालिफिकेशन हो, जिसका सैलरी स्ट्रक्चर हो, ये सारे बंदे वहां पे रजिस्टर्ड होते हैं। तो आपको वहां से रिज्यूम आना स्टार्ट हो जाएगा, नंबर 1। नंबर दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, आप इसको ऑफलाइन तरीके से भी चला सकते हो। ऑफलाइन तरीके से चलाने के लिए आपको क्या करना होता है, आपने देखा होगा शहरों में कि पंपलेट जो है दीवार पे चिपके होते हैं कि डाटा एंट्री का बंदा चाहिए, फील्ड स्टाफ चाहिए, एयरपोर्ट के लिए बंदे चाहिए। तो इस तरह का आपने पंपलेट्स वगैरह देखा होगा छपा हुआ, जो कि किसी ना किसी दीवार में चिपका होता है। तो उस तरह के पंपलेट्स आप प्रिंट करवा सकते हो, उसको आप कहीं ना कहीं चिपका सकते हैं। इसके अलावा उस पंपलेट्स को आप जो बस स्टैंड होता है उस सिटी का, जहां पे कि ज्यादा करके बंदे चढ़ते उतरते, जो जॉब एरिया जहां होता है, ज्यादा करके जहां पे नौकरी वगैरह होता है, जहां पे इंडस्ट्रियल एरिया होता है, जहां पे कमर्शियल एरिया होता है, वहां पे इस तरह के बंदे ज्यादा करके जॉब के लिए जाते हैं। तो आप उस एरिया में बस स्टैंड पे भी आप जाकर के पंपलेट डलवा सकते हैं, लोगों को बंटवा सकते हैं। और यहीं से आपको जो है धीरे धीरे एक एक करके आपके पास बंदे आने स्टार्ट हो गए। जिनको रिक्वायरमेंट होगा वो आपसे जरूर मिलेगा, जिसके पास वो सारे क्वालिफिकेशंस हो गए, जिसके पास वो सारे के सारे नॉलेज होगा, जिसको उस तरह की सैलरी का जरूरत हो, वो आपसे कांटेक्ट जरूर करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या करना होता है, यहाँ पे आप चाहो तो रजिस्ट्रेशन फर्म के रजिस्ट्रेशन के नाम से आप कुछ अमाउंट भी लेकर के उनका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ताकि उसको आप जॉब दिलवा सको। या फिर दूसरा तरीका है कि आपका उनके साथ एग्रीमेंट होता है कि अगर मैंने आपको जॉब दिलाया है तो आपको अपने सैलरी का 2%, 5%, 10%, 20%, 30%, 40%, जैसा भी आपको सही लगे वो आपके सैलरी, पहला जो सैलरी मिलेगा उससे आपको देना होगा। तो ये दो तरीके हैं जहां से कि आपको किसी ना किसी एम्प्लॉय के पास से जो है आपको कमाई हो जाता। इसके साथ ही जब आप उस बंदे का कहीं पे रिक्रूटमेंट करवा देते तो कंपनी जो है आपको आपका कमीशन जो है, आपका जो पेमेंट है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। तो यहाँ पे ज्यादा करके जो दोस्तों
अकाउंट हो ज्यादा करके आपका करंट अकाउंट चलता है। ध्यान रखिएगा, इस तरह का जब आप बिजनेस करते हो तो आपके पास करंट अकाउंट होना ज्यादा जरूरी हो जाता है। प्राइवेट लिमिटेड फर्म हो वो ज्यादा अच्छा हो जाता है, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड जो फर्म होते हैं इसमें कंपनी जो है ज्यादा करके भरोसा कर सकती है, इस पे जो बंदे हो ज्यादा करके भरोसा कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप किसी भी तरह का प्रोप्राइटरशिप फर्म चला रहे हो एचआर रिक्रूटमेंट का, तो वहां पे ज्यादा करके लोग इसमें विश्वास नहीं करते, क्योंकि वो ज्यादा करके जो है एक तरह से फ्रॉड होता है। इस तरह के जो एचआर जो रिक्रूटमेंट फंड होते हैं बहुत सारे आज के डेट में फ्रॉड भी होते हैं यहाँ पे, तो इसलिए लोग यहाँ पे जाने से बचते हैं। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करके आप चलाते हो, आप अपना एडवर्टाइजमेंट अच्छा से करते हो, आप इसको फेसबुक के ऊपर आप प्रमोट करते हो, आप इसको इंस्टाग्राम के ऊपर प्रमोट करते हो, आप इसको व्हाट्सएप के ऊपर प्रमोट करते हो, आप इसको इंडीड साइट के ऊपर प्रमोट करते हो, मॉन्स्टर नौकरी के साइट के ऊपर प्रमोट करते हो, लिंक्डइन के ऊपर प्रमोट करते हो, तो इससे क्या होता है आपकी कंपनी के बारे में लोगों को ज्यादा करके जानकारी पता चलता है। और जब ज्यादा करके आपके बारे में जानकारी पता चलेगा तो लोग क्या करेंगे, आपके तरफ जरूर मुड़ेंगे और आपसे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे ताकि उनको वहां से जॉब मिल सके। आज के डेट में दोस्तों जितना किसी भी बंदे के लिए जॉब लेना सबसे ज्यादा मुश्किल हो गया, उतना किसी भी कंपनी का अच्छे बंदे हायर करना भी मुश्किल हो जाता है। जैसे मैं खुद अपना एग्जांपल दे रहा हूं कि मुझे भी जैसे बंदों को हायर करवाना है तो मुझे भी बहुत सारा मुश्किल हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वो बंदे मार्केट में नहीं है, मार्केट में है, बट मैं वहां तक पहुंच नहीं पा रहा हूं क्योंकि हमारा सेटअप ऐसा नहीं है। जो रिक्रूटमेंट फर्म है हमारा, जो हमारा इंटरनल एचआर टीम है वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, बट हमने फिर उसको आउटसोर्स किया है, तो अब हो सकता है कि हमारे पास भी बंदे जो है आना स्टार्ट हो जाए। तो दोस्तों ये एक तरीका है जहां से कि आप एचआर रिक्रूटमेंट फर्म का नींव रख करके आप अपने लिए एक अच्छा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और यहां पे मैं कमाई की बात करूं दोस्तों, तो अगर आप महीने में 5 से 10 बंदे भी कहीं ज्वाइन करवा देते हो तो आप मान के रखिए 60 से 70 हजार रुपए का मिनिमम जो है आपका प्रॉफिट हो जाता है, आपका जो इनकम हो जाता है। और अगर आपने जितना टाइम आप इस बिजनेस के पीछे दोगे, धीरे धीरे उतना ज्यादा आपके लिए रिसोर्सेज बढ़ता जाएगा, आपके लिए बंदे आते जाएंगे, आपके लिए कंपनी आता जाएगा। और आज के डेट में मैं बात करूं तो ई कॉमर्स और एयरपोर्ट पे जो जॉब होते हैं वो सबसे अच्छा तरीका है रिक्रूटमेंट फर्म के लिए, क्योंकि वहां पे जो बंदों का रिक्वायरमेंट होता है वो बल्क में होता है। एक बार में 10 बंदे, 15 बंदे, 20 बंदे, 50 बंदे, 100 बंदे, इस तरह से लोगों का रिक्वायरमेंट होता है। तो यहाँ पे आपको जो है इनकम का तरीका बढ़ जाता है, यहाँ पे आपका मंथली इनकम जो है वो बढ़ जाता है। तो दोस्तों ये था आज का डिटेल्स। मैं मिलता हूं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।